Good morning, students. Once again, welcome to you in DSS online classes. Myself Saroj Srivastava, and today I am going to start rest part of the chapter 10 Walls Tell Stories. So now start the chapter. Wow, what is engineering? Think even today when engineers design houses. Sometimes there is a dampness in the wall, and here, so long ago, there were fountains on the terrace. The building must have been made with such good understanding. स्टूडेंट्स कह रहा है कि वाओ व्हाट इंजीनियरिंग, मतलब उस ज़माने में आजकल जो है जो घर हमारे बनते हैं वो उसको क्या इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं। पहले एक डिज़ाइन बनाते हैं तब हम उस घर पे कोई भी घर बनाते हैं, लेकिन उस ज़माने में जो ये घर बना है, जो ये एक फोर्ट बना है, वो कितना बिना इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के डेवलप के भी इतना अच्छा बना है। और जो फाउंटेन है, जो वो टेरेस मीन्स होता है छत पे भी फाउंटेन है। द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड ऑफ सच ए गुड अंडरस्टैंडिंग, और बिल्डिंग इतनी अच्छे से बनाई गई है इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की, चाहे वो लाइट हो या एयर हो या जो भी चीज़ें हैं वो सब प्रॉपर सिचुएशन में हैं। इफ़ यू थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 ईयर एगो, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? करेक्ट। उस ज़माने में जब 500 साल पहले जब ये बिल्डिंग्स थी तो उस समय मेरे को दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये पानी जो है ऊपर की तरफ कैसे आता है को। तो स्टूडेंट्स, जो ये फाउंटेन जो वर्क करता था वो बड़े बड़े जो रिजर्वायर थे उसके उनके साथ अटैच था, जिससे कि पानी ऊपर की तरफ व्हील के सहारे लिफ्ट करता था। नाउ थिंक एंड डिस्कस हाउ वुड द फाउंटेन हैव वर्क। क्वेश्चन आंसर, फाउंटेन वुड हैव गॉट वाटर सप्लाई फ्रॉम ए लार्ज रिजर्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, what arrangement would have been made in the building for air and light? कह रहे कि उस ज़माने में जो है एयर और लाइट की क्या अरेंजमेंट थी उस बिल्डिंग के अंदर। सो लार्ज विंडो, डोर एंड वेंटिलेटर अलाउड नेचुरल sunlight to enter the building. These also allowed lot of fresh air to come in. Now third, look at the picture of the beautiful carving on the wall. What kind of tools would have been used for such fine carving? कह रहे कि जो दीवारें हैं, दीवार पे जो इतना सुंदर कार्विंग की गई है, नक्काशी की गई है, इसके लिए कौन से टूल यूज किए गए हैं। The tools used for this is a hammer and chisels. उस ज़माने में कार्विंग के लिए जो टूल्स यूज की गई थी वो क्या था, हैमर और चिजल्स के साथ ये बनाया गया था। नाउ वेयर इज ईस्ट एंड वेस्ट? स्टूडेंट्स, हियर इज द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे दिशा का ज्ञान आपको बताया गया। एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सन राइजेज? जिस प्लेस पे तुम खड़े हो वहाँ से सन किधर निकलता है। वेयर डज इट सेट? और सेट किधर सा डायरेक्शन में होता है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सन जो राइजेस होता है वो कहाँ होता है, ईस्ट में, और सेट किस में होता है, वेस्ट में। वेयर आर यूर स्टैंडिंग? फाइंड आउट व्हाट आर इज देयर इज योर ईस्ट, व्हाट ऑल आर देयर योर वेस्ट। Also find out what places are your north and west. तो ये आप अपने एक जगह पे डायरेक्शन जैसे आप खड़े होते हैं, सन राइजेज होता है तो आपके सामने क्या होता है, ईस्ट होता है, आपके
बैक साइड, वेस्ट होता है आपके लेफ्ट साइड क्या होता है, नॉर्थ होता है, एंड आपके राइट साइड साउथ होता है। नाउ टेल एंड राइट, look carefully at the map of Golconda on the map. Arrows show all the four direction. गोलकोंडा फोर्ट को जैसे आपने दिखाया गया आपके बुक्स में, इसमें जो एरो है वो चारों उसमें सोच किए गए हैं जो डायरेक्शन है हमारा। इफ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम, और उसके बाद जो ये क्वेश्चन है आपको उसको देख करके देना होगा। नाउ why this attack? While we are all talking, Sridhar called us to see a big gun cannon. We run up the steps. जब ये लोग बात कर रहे थे, श्रीधर ने उन्हें एक बड़ी सी गन दिखाई जिसको कहते हैं कैनन। शैलजा, दी मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। शैलजा कहती है कि अवश्य ही ये किसकी होगी, सुल्तान की होगी। दीदी, दिस वॉज यूज बाई औरंगजेब। दीदी बताते हैं कि ये इसको किसने यूज किया था, औरंगजेब ने किया था। हिज फुली आर्मी केम विथ देयर गन एंड कैनन टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन इंटर द फोर्ट। वह अपनी पूरी सेना के साथ, औरंगजेब जो है अपनी पूरी सेना के साथ अटैक किया था इस गोलकोंडा फोर्ट पर, लेकिन फिर भी वह किले के अंदर इंटर नहीं, प्रवेश नहीं कर पाया। फॉर 8 months दे कैंप्ड आउटसाइड ऑफ द फोर्ट। 8 महीने तक वह कैंप लगा करके फोर्ट के किले के बाहर ही कैंप लगा कर रहा। शैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। कर कैसे आएगी दिल्ली से ये पूरी सेना लेकर के, कैसे यहाँ पे आया। दीदी, इन दोज डे एम्परर एंड किंग्स प्ले such trick, they try to make a smaller kingdom a part of their own kingdom। कह रहे उन दिनों पे एम्परर, राजा और जो महाराजा होते थे वह एक तरह से ट्रिक किया करते थे, वो कोशिश करते थे जो उनसे छोटे छोटे राज्य होते थे उनको अपने अंदर अधीन करके। दिस वाज डन सम टाइम बाय फ्रेंडशिप, सम टाइम बाय फ्लैटरी और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज। कभी कभी वो दोस्ती करके, फिर या आपस में शादियां करके, उन परिवारों से शादियां करके इस तरह से उस राज्य को अपने में मिलाया करते थे। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे आल्सो अटैक देम। और जब अगर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उनके ऊपर अटैक कर देते थे। कल्याणी, वाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन। कल्याणी कहती है कि औरंगजेब इतनी बड़ी सेना के साथ क्यों नहीं एंटर कर सका फोर्ट के अंदर, जबकि उसके पास बहुत ज़्यादा सैनिक और गन भी थे, बंदूकें भी थे। शैलजा, डिडंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स। करे क्या तुम नहीं देख सकते ये इतना मोटा दीवार। इन द मैप देयर इज ए लॉन्ग डिप डेच along the wall। और इस मैप में एक गहरी खाई दिखाई गई है। हाउ कुड द आर्मी एंटर, तो आर्मी इसके अंदर कैसे दिखाई दे, मतलब जो वाल थे उनके चारों तरफ क्या होता है, एक गहरी खाई थी जिसके वजह से आर्मी जो है एंटर नहीं कर सकी फोर्ट के अंदर। श्रीधर, इफ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम ए डिफरेंट साइड then the soldiers in the basins would have seen it from a distance। अगर आर्मी जो अगर सेना ट्राई करती दूसरे तरीके से आने के लिए, तो जो सोल्जर्स से बेसिन से वह उनको देख सकेंगे बहुत दूर से ही। नो वंडर इट वाज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट। इसमें बहुत ही मुश्किल था फोर्ट के अंदर अटैक करना। कल्याणी, imagine the army is coming on horse and elephant with all their guns। Here the Sultan's army stand fully prepared। कह रहे आर्मी जो आई थी वह कि हार्स, घोड़े और हाथियों के साथ अपनी पूरी और गन के साथ थी, जबकि यहाँ का जो सुल्तान है
आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड, जो सुल्तान है वह पूरी तरह से अपने आप को तैयार किए हुए है। Selja, oh no, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in all this fighting? Why do people attack and have wars? Selja करी, वो नो, how many people and soldiers on both sides, कितने ज़्यादा लोग दोनों तरफ से must have been killed in all this fighting, इस लड़ाई में मारे गए। वाई डू यू पीपुल अटैक एंड हैव वार्स, क्यों लोग एक दूसरे पे अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और युद्ध करते हैं। श्रीधर, गन एंड कैनन आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। श्रीधर कह रहा है कि गन और कैनन जो बंदूकें थी वो अब क्या है, पास्ट हो गई, पुरानी हो गई है। दिस डे मेनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बम, आजकल जो फाइट करते हैं, अटैक करते हैं, बहुत सारे कंट्री के पास क्या है, न्यूक्लियर बम है। ए सिंगल बम कैन कॉजेज सो मच डिस्ट्रक्शन, एक छोटा सा बम जो है एक बहुत ज़्यादा तबाही का कारण बन सकता है। नाउ डिस्कस स्टूडेंट्स, रीडिंग दिस चैप्टर you can paragraphs, you can reply this answer. Have you recently read or heard about any country attacking or going to war with another country? क्या आपने रिसेंटली किसी न्यूज़पेपर में उसमें सुना है कि एक कंट्री दूसरे देश पे वार करने के लिए अटैक करी है? फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस, और इस युद्ध का कारण क्या था जो एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पे अटैक किया। तो व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वेयर यूज्ड इन दिस वार, उसमें किस तरह के अस्त्र यूज किए गए थे। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस, और उसके बाद से जो डिस्ट्रक्शन हुआ, मतलब जो भी तबाही हुआ किस तरह के, क्या कारण थे, किस तरह के हुए। फाइंड आउट द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, कह रहा है कि जो श्रीधर ने गन देखा था वो किससे बना हुआ था, ब्रॉन्ज से। स्टूडेंट्स, ब्रॉन्ज मीन्स, ब्रॉन्ज इज ए मेटल, ब्रॉन्ज जो है मेटल है। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड व्हाट, क्या आपने किसी इस तरह के मेटल्स के कोई भी ब्रॉन्ज मेटल से बना हुआ कोई चीज़ देखा है। व्हाट, क्या। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मेनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो ट्राइबल्स होते थे वो ब्रॉन्ज को यूज करते थे बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले, वो उसको कुछ चीज़ें बनाने के लिए। वन वंडर हाउ दे टुक आउट कॉपर एंड टीन with from deep mines metal these metals and turn into them into beautiful things, करे किस तरह से वो टीन और कॉपर को एक साथ गला करके मेटल को इसे ब्रॉन्ज में कन्वर्ट करते थे, टर्न करते थे। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज दैट वेर आर स्टिल यूज इन योर हाउस, अपने एल्डर से आपको पूछ के बताना कि क्या चीज़ें जो ब्रॉन्ज की उनके समय में थी या इस समय आपके घरों में यूज़ की जाती थी। जैसे कि आपके जो पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें जो थाली होती है या जो प्लेट यूज करते हैं अक्सर लोग ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। When there was no telephone, दीदी asked us to wait at the king place, जब क्या था, टेलीफोन नहीं था, तो दीदी उनसे पूछती है, ask us wait the king palace, she herself went to फतेह दरवाज़ा, वह कहाँ चली गई, फतेह दरवाज़ा के पीछे। while later we heard दीदी वॉइस, और कुछ ही देरों में हमने क्या हुआ, दीदी की आवाज़ सुनी। अलर्ट, आई एम सुल्तान अब्दुल हसन, उनकी आवाज़ वो उधर से आ रही थी कि मैं सुल्तान अब्दुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस, मैं म्यूजिक संगीत और कुचिपुड़ी डांस का बहुत ही शौकीन हूँ। वी आर लव्ड, और हम सब उनकी आवाज़ सुन करके हंस पड़े। वी आर सरप्राइज हाउ डिड यू वॉइस कुड बी हियर्ड फ्रॉम सो फार, हम बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर से हम कैसे सुन सके। सी लेटर टोल्ड अस दैट इफ
स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा, वाट एवर यू स्पीक कैन बी हियर्ड एट द किंग्स पैलेस। कह रहा है कि अगर आप फतेह दरवाजे के पास खड़े होकर के जो कुछ भी बोलते हो वह आपको सुनाई देगा कहाँ, किंग राजा के महल के अंदर। सो नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट मोर। गुड डे स्टूडेंट्स।